वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम देखने वाले हैं सेटबैक डिस्टेंस। मैंने जस्ट पहले क्लास में बताया था कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है जो कि सेटबैक डिस्टेंस के अंदर ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, ट्रैक्टिव फोर्स यूज कर रहे थे, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, टी की बात करें कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, टी 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये आया था आपका कर्व रेजिस्टेंस। ये हम देखे थे इसके पहले वाले क्लास में। मैं इसी के क्लास में इसको क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो लिमिट है ना वो 30 मिनट्स का होता है और बीच में इसको स्टार्ट कर देता तो दिक्कत हो जाता। तो इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या है आप पहले उस पर देख लेना। पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, मैं जस्ट आपको उस कल दिन बता दिया था, मैंने इससे पहले क्लास में बता दिया था। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना आप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका लेंथ। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल लेंथ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, इस टोटल डिस्टेंस पे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइड डिस्टेंस। देखो, जो अगर मैं बोलूं साइड डिस्टेंस, जो मैं अगर बोलूं साइड डिस्टेंस, ठीक है, तो आप साइड डिस्टेंस से क्या समझते हो। ठीक है, साइड डिस्टेंस का डायरेक्ट मतलब मैं आपको सीधे बात बता देता हूं। इस कंडीशन में बेसिकली हम जो देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, मगर साइड डिस्टेंस में तीनों आता है। क्या आता है आपका, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है वो तीनों के लिए हुआ है, मगर हम अभी बेसिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि समझने में इजी जाता है। तो फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन जो मान के चलता हूं, जो आज हम देखेंगे, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, केस क्या बोलता है कि अगर L, जिसको लेंथ ऑफ कर्व बोल देते हैं, अगर लेंथ ऑफ कर्व LC की वैल्यू बड़ी है किससे, S से। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व जो कि LC है वो बड़ा है किससे, S से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका डायरेक्ट मतलब हुआ लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब बड़े ध्यान समझना, अभी मैंने बताया कि साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, तीनों कंसिडर करेंगे। लेंथ ऑफ कर्व को किससे डिनोट कर रहा है, LC से, और साइड डिस्टेंस को किससे मतलब किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको S से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम खाली पहला वाला देखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो बड़े ध्यान समझने की कोशिश करना कि भाई ये लेंथ ऑफ कर्व है क्या। देखो, लेंथ ऑफ कर्व मतलब कर्व का लेंथ तो अपन को पता चल गया। साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल गाड़ी क्या है, यहां पर है। ठीक है, गाड़ी यहां पर है और एक गाड़ी क्या है, यहां पर है। ठीक है, तो ये गाड़ी इस साइड है। अगर मान लो मैं यहां पर इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, ठीक है, जो अगर मान लो मैं इसका ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन आया। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन आया इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। खाली आप समझने की कोशिश करना, भी नोट मत करना। ठीक है, कुछ तो अब देखो, लाइन ऑफ साइट पता चल गया मुझे। यहां से ये जो कुछ कर्व बना रहा है सेंटर पॉइंट से, ये ऑब्वियसली कुछ रेडियस बना रहा होगा। ये जो कर्व बन जा रहा है ना वो गलती से बन रहा है। ठीक है, तो आप मान लेना ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो आर है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रेडियस। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, बड़े ध्यान समझना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आर, रेडियस ऑफ कर्व। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि भाई आर रेडियस ऑफ कर्व है, एल क्या है आपका, लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन, जो लेवल देख रहे हैं यहां पर लाइन ऑफ साइट है। यहां पर क्या देख पाए कि भाई एक गाड़ी थी यहां पर और यहां पर एक गाड़ी थी ये। ठीक है, ये एक गाड़ी थी। ठीक है, जो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है स्मॉल वी पे, ये जो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है स्मॉल वी पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस, इस क्लियरेंस को ही हम बोलते हैं m, क्योंकि यहां पर ये जो m है ये इसको डिनोट करते हैं साइट ऑफ डिस्टेंस से। ठीक है, ये आपको समझ में आया। सीधा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर m की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सेट बैक डिस्टेंस। अब नाम सेट बैक डिस्टेंस क्यों पड़ा, थोड़ा सा सोचना। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, सेट बैक मतलब जो सेट किया गया है बैक करते हुए डिस्टेंस को नापे के किए हैं। ठीक है,
अब ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले इसको जस्ट समझाने के लिए एक लाइन डायग्राम में बता दिया, ठीक है। इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा डबल लाइन यूज करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्या बताया, टोटल लेंथ जो यहां से यहां तक कवर किया है वो क्या है आपका LC, जिसको हम क्या बोल रहे हैं लेंथ ऑफ कर्व, जो कि क्या है इस कंडीशन में जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, फर्स्ट केस पढ़ेंगे केस 1, ठीक है। केस 1 पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला सिंगल लेन के लिए और मल्टी लेन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल यहां से यहां तक कितना है लेंथ ऑफ कर्व आया, यहां से क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं S, जो कि क्या है आपका साइड डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका साइड डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है मैं क्या बोला, जो मैं हॉरिजॉन्टल देख पा रहा हूं वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा ये जो हाइट आ रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूं क्लियरेंस, ये क्या आपका आ गया M, और इसी M को मैं क्या बोलता हूं सेट बैक डिस्टेंस। और इसको सेट बैक डिस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा सा देर में समझाता हूं आपको। अब देखो यहां से यहां तक का जो एंगल है इसको हम क्या मान के चले अल्फा, ठीक है, इसको हम क्या मान के चले अल्फा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल रहा हूं अल्फा बाई 2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है अल्फा बाई 2, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये तो हमको समझ में आ गया कि ये अल्फा बाई 2 है, ये है जो, अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मैं क्या बताता हूं हमेशा कि जब भी एक ऐसा कर्व बनता है इसको हम क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं। ये क्या है आपका थीटा है और ये क्या है आर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका आर्क, ठीक है, ये होता है आर्क ये क्या होगा फॉर्मूला आपका, इस साइड में लिख सकता हूं आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। बाकी इसको मैं फिर से बता रहा हूं आपको डबल लाइन बना यूज करके, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या है कि मैं आपको क्यों बताया फॉर्मूला, ये क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है कि इस कंडीशन में हमको साइड डिस्टेंस देखना है, जो कि हमको इंपॉर्टेंट हो गया, और एक आया लेंथ ऑफ कर्व। ये ऑब्वियसली किस जगह पे मिलेगा, जहां पर कर्व आएगा, कब, जब हमको वहां पर से उसका डिस्टेंस को चेंज करना पड़ता है, एंगल जिस पर रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हुए चलता है, ठीक है, जिस पर रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हुए चलता है, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए मैं कर्व को बहुत शार्प बना दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एंगल तभी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ऐसा रोड होता नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट वैसे बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या आया, ऐसा कर्व आया। अब इस कर्व में ये जो डिस्टेंस है, यहां पर सेंटर पे मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। मान के चलो यार कि ये अच्छा दिख रहा है, यहाँ का जो डिस्टेंस ये कम हो गया वो बराबर सेम ही है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे यहां पर एक जो वैल्यू आ रहा है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे सेंटर पे यहां पर क्रॉस कर रहा हूं। इससे लाइन ऑफ साइट की अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ साइट है वो यहां तक आया, यहां से ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये सेंटर पे आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस साइड क्लीन बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा क्लीन बना देते हैं इस साइड पे। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं सेंटर पे, ठीक है, तो ये सेंटर जो है इस साइड से क्या हो रहा है, ये सेंटर क्या है, इस साइड से क्या हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे जा रहा है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इस पूरे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ठीक है। देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूं m। ये क्या था आपका क्लियरेंस था, जिसको हम क्या बोल रहे थे सेटबैक डिस्टेंस। ये m क्या है आपका क्लियरेंस, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं सेट बैक डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना क्या होने वाला है, इसको मैं बोल रहा हूं r, जो कि क्या है आपका रेडियस,
ठीक है, और ये भी क्या हो गया r, जिसको हम क्या बोल रहा हूं, रेडियस। ठीक है, यहां से अगर मैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इससे को मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा बाई 2, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा बाई 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला निकालना है बस, क्योंकि हमको सेटबैक डिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं ना अपन, कितना पीछे आ रहा है। ये सेटबैक डिस्टेंस, अब जो मैं बता रहा था कि पीछे कैसे आ रहा है और क्या चीज है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम क्या मान के चल रहे हैं, ये जो व्हीकल है, इस पॉइंट पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो एक व्हीकल है, ये व्हीकल, ये जो एंगल बना रहा है, सॉरी, जो इसको यहाँ पर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। ये जो वेलोसिटी इस साइड जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। जहां पर v की बात करें तो ये क्या है, डिजाइन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या आपका डिजाइन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या आपका डिजाइन वेलोसिटी। अब इस डिजाइन वेलोसिटी पे देखो क्या देख पा रहे, ये हमको पता है अल्फा है, ये पता चल गया कि ये r है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस। अब देखो, मान लो कि यहां पर एक घर था। ठीक है, मान लो यहां पर एक घर था, जो कि हम इसको हैच कर दे रहे इस तरीके से। ठीक है, मान लो कि यहां पर एक घर था, और वो घर के कारण ये जो गाड़ी है अभी कहां पर है, इस जगह पे है, तो ये डिस्टेंस उसको फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। और यहां से लेके इस तक के जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एस, जो कि क्या अपना साइड डिस्टेंस। तो इसके कारण अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या देख पाऊंगा, ये इससे टच होगा कायदे से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। ठीक है, ये इस साइड से ऐसे टच होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे देखो, यहां पर अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो यहां पर ऐसे क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये विजिबल है, ये डिस्टेंस ये विजिबल है। तो इस कंडीशन पे क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर जो गाड़ी होगा, ये कुछ वेलोसिटी v पे जा रहा है, और यही गाड़ी जब यहां पहुंचेगा, ठीक है, यही गाड़ी जब यहां पहुंचेगा तो ये कुछ वेलोसिटी v पे जाएगा। ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी v पे जाएगा। तो इस साइड में जब ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया हमको, ठीक है, इस साइड में हमको ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है फिर ये लाइन ऑफ साइट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली हम देख ही नहीं पा रहे ना, तो लाइन ऑफ साइट होगा कैसे। तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तब के केस में यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे m। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो, यहीं पर हम देखते हैं कि जब कभी भी मोड़ होता है ना, उस मोड़ में कभी भी हम कहीं कंस्ट्रक्शन होने नहीं देते, क्योंकि अगर मान लो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये जैसे जैसे पास होते जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन एकदम पास में हो गया अगर कर्व के, तो भाई एक्सीडेंट होगा। ठीक है, और एक्सीडेंट हुआ तो फिर मर जाएगा आदमी, क्या पता लंगड़ा भी हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देख सकते हैं कि भाई जिस तरीके से अगर ये डिस्टेंस कम होते जाएगा, तो जहां डिस्टेंस कम होते गया तो क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कम हुआ तो विजिबिलिटी कम होगी, और विजिबिलिटी कम हुआ तो ऑब्वियसली कोलिजन होगा, और कोलिजन हुआ तो एक्सीडेंट हुआ। तो हम क्या देख पाए कि भाई ये अपना लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो अब इसको क्या है, आपको समझ में आ गया। तो हम क्या एक प्रॉपर डिस्टेंस मान के चल रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या है, m। चाहूं तो इसको मैं मिटा देता हूं और इतने ही डिस्टेंस के हिसाब से फिर से डिराइव कर सकता हूं, मगर फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो क्योंकि मैं इसको यहां पर ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ये मान के चलता हूं ये यहीं पर आके यहां पर आया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको मैं यहां मिटा के फिर से बनाना पड़ता। ये कंपेरेटिव कठिन हो जाता है व्हाइट बोर्ड में, नहीं तो डिजिटल होता तो बहुत इजीली बन जाता। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड में है क्योंकि, इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर तभी भी अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, देखो, तो इस कंडीशन पे हमको क्या पता चला, ये ऐसा कर्व आया, यहां पर ये सेंटर पे गया, ये सेंटर डिस्टेंस से यहां तक का जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं, m। इस डिस्टेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं, m। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं, m। ठीक है, अब देखो मेन फंडा क्या है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन ऑफ साइट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को मैं क्या बोला,
इसको मैं बोला भाई साहब r, इसको मैं क्या बोला r, ठीक है। अब जो r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है आपका, देखो अल्फा बाई 2, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, यहां पर मैं क्या देख पा रहा कि ये r है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को। ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहां पर एंगल इसको है और बेस की बात कर रहा, हाइपोटेनस पता है तो cos थीटा लगेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता, r cos अल्फा बाई 2 बोल सकता कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलूंगा, r cos अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, r cos अल्फा बाई 2। अब देखो हमको क्या पता चला, ये डिस्टेंस पता है r, ये पता है r, m निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो इससे जो सेटबैक डिस्टेंस है m, ये हमको इजीली निकल गया। क्या निकला, देखो m क्या है, यहां तक डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्वियसली r है। तो वो क्या हो गया, r माइनस, r से माइनस क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको a ले लेता हूं, इसको मैं b ले लेता हूं, इसको मैं c ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या देखा, ये m जो था वो क्या है, यहां से b से c है, ठीक है, b से c डिस्टेंस है, जो कैसे निकलेगा, a से c को माइनस कर दूंगा, किससे, a से b को, ठीक है। तो r तो माइनस कर दिया, तो क्या होगा, r cos अल्फा बाई 2, r क्या आएगा, r cos अल्फा बाई 2। तो ये जो आया m, इसको हम क्या बोलते हैं, सेटबैक डिस्टेंस। कब के कंडीशन में, कंडीशन है आपका जब LC मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो तब कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है यहां पर, जब लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस के कंडीशन में हमको क्या पता चला कि m की वैल्यू आई r माइनस r cos अल्फा। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो क्योंकि ये ज्यादा अच्छा इजीली याद होता है, नहीं तो आप चाहोगे तो r माइनस, सॉरी यहां पर अगर मान लो इसको क्या है लिख सकेंगे, r 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, तो ऐसे लिख सकते हैं, मगर कंपैरेटिव मत लिखना। क्यों मत लिखना, उसका एक आगे बताऊंगा रीजन क्या है, क्योंकि जब मल्टी लेन होता है ना तो फॉर्मूले में बहुत गंदा चेंज होएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद रखना। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल। इस एंगल अल्फा की बात है और ये है आपका क्वेश्चन मार्क अभी के टाइम पे। तो इस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जो कि क्या होता है, आर्क। आर्क क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। यहां पर देखो अगर मैं इतना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, यहां पर देखो अगर मैं इतना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो मेरे को अल्फा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीधा सिंपल सी बात है, इसी को मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दिया हूं, s। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दिया, s, जो कि क्या है आपका साइड डिस्टेंस। और यहां से, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर मैं यहां से कवर करूंगा, अब ऑब्वियसली जगह है नहीं, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, LC, जो कि क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस मेरे को मिल गया था, अब इसके कारण में देखो अगर मान लो, क्योंकि मैं लेंथ ऑफ कर्व में खाली लाइन ऑफ साइट के हिसाब से देख रहा हूं ना, इसको तो देख नहीं रहा हूं, तो मान लो ये ऐसा है, लाइन ऑफ साइट इस तरीके से जा रहा है, ये S है, ठीक है, और टोटल एंगल कितना है भाई साहब, अल्फा, और यहां पर रेडियस कितना है, R। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू अल्फा। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू अल्फा। जहां पर अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या होगा, S बाई आर, ये क्या होगा, S बाई आर। जहां पर S बाई आर की अगर मैं बात करता हूं तो S बाई आर, यहां पर मैं क्या देख पाया कि भाई मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल गई, और जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, यहां पर अल्फा की वैल्यू जो है वो आई S बाई आर। मगर मेरे को अल्फा से क्या लेना देना, मेरे को अल्फा से क्या लेना देना, मेरे को तो अल्फा बाई 2 से मतलब है ना, क्योंकि ये एंगल अल्फा बाई 2 है। तो इसके हिसाब से अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, S अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, क्या आएगी, S अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R। अब जो बात है इंपॉर्टेंट वो क्या, कि भाई ये जो एंगल निकला वो डिग्री पे है, रेडियन पे है, वो है आपका रेडियन पे, ये क्या है, रेडियन पे है, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या देखूंगा,
s बाई टू, ठीक है, सॉरी अल्फा बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, s 2 टाइम्स r, यहां लिखूंगा 180 बाई पाई, क्या लिखूंगा 180 बाई पाई, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब आप ये बताओ मेरे को कि आप एग्जाम में इस अल्फा के जगह में ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्वियसली ये यूज करना है, क्यों, क्योंकि ये कॉस एंगल में है, ये कॉस एंगल में है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ना कि ये, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इसी कंडीशन पे, ठीक है, अब मैं इसी कंडीशन पे मैं आपको यह बता देता हूं कि भाई अगर मल्टी लेन होता, ठीक है, अगर मल्टी लेन होता तो क्या होता, दिमाग में एक बार बैठा लो, कहां से सेंटर लाइन पे ले रहा हूं मैं, सेंटर लाइन से लेकर के यहां तक रेडियस कंसीडर किया मैंने, और जो फॉर्मूला मिला है वो फॉर्मूला क्या मिला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम लिख लेंगे। यहां पर मैं कंडीशन मिटा दिया क्योंकि मल्टी लेन है तो जगह नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो मल्टी लेन की बात करें ना तो मल्टी लेन पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम डबल लेन को देख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हम सेटबैक डिस्टेंस को m से डिनोट कर रहे हैं, तो क्योंकि मल्टी लेन है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना आ जाए बोल के हम क्या करेंगे, उसको m डैश ले लेंगे और एक डिस्टेंस आएगा जिसको हम d मानेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को पहले लिख लेता हूं, ठीक है, तब आपको क्या कंपैरिजन में इजी जाएगा। देखो पहला जो कंडीशन आया था, केस 1 को आज देख रहे हैं हम, ठीक है, केस 1 को देख रहे हैं, तो जो केस 1 है वो क्या बोलता हमको, वो बोलता कि इस कंडीशन में एल सी इज ग्रेटर देन एस, जहां पर एस क्या आपका साइड डिस्टेंस, इस पे एक फॉर्मूला मिला, m इज इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला जो मिला इसी से रिलेटेड, वो क्या है, अल्फा बाई 2 का वैल्यू, जो अल्फा बाई 2 को हम किस पे याद रखेंगे, डिग्री पे याद रखेंगे कि रेडियन पे, ऑब्वियसली डिग्री पे, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना निकला था, s अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r, यहां क्या हो जाएगा 180 बाई पाई हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये किस पे कन्वर्ट हो गया, डिग्री पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या है। देखो अब जो अगर मैं बोलूं ना कि भाई मल्टी लेन पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या देखने मिलेगा हमको, तो आप उस पर आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये मल्टी लेन का आउटर हिस्सा है, ठीक है, यहां से सेंटर डिस्टेंस को मैं ऐसे कवर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है, ये इसका सेंटर लेन बन रहा है, ठीक है, यहां पर एक लेन कवर हुआ, यहां पर एक लेन कंप्लीट हुआ, इस लेन के बाद एक और सेंटर डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा विजिबल नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं बोल रहा हूं आपको फिर से इसको जब डार्क कर दूंगा जब जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। देखो ये ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अब विजिबल है कि नहीं आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या देख पाया मैं, यहां से ऑब्वियसली मान लो गाड़ी जो है, ठीक है, मान लो गाड़ी जो है ये इस लेन पे चल रहा है, ठीक है, मान लो गाड़ी क्या है इस लेन पे चल रहा है, वेलोसिटी v पे, ठीक है, और इसके सेंटर लाइन पे जो दूसरा गाड़ी है वो भी क्या है, हमको यहां पर दिख गया कि भाई वो वेलोसिटी इस पे चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जज करेंगे ना किस हिसाब से चलेगा। तो यहां से ये जो सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, कहां से ले रहा हूं, देखो मिडिल पे ले रहा हूं, जस्ट उससे पहले भी वैसे ही लिया था, ठीक है, ठीक है, इस पे यहां से ये ऐसा गया, ये ऐसा मान के चलो ये सेंटर पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मल्टी लेन में क्या चेंजेस आएंगे।
देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एम डैश। बड़े ध्यान से देखना। और वहां पर जब आप बुक देखोगे, बुक कौन सा, खन्ना एंड जस्तो, ठीक है, बुक देखोगे तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि जो इनर लेयर है, इनर साइड जो है, उसके सेंटर डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। तो अगर ये स्मॉल डी है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, स्मॉल डी होगा। तो इस कंडीशन पे ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये क्या होता है, विड्थ ऑफ पेमेंट डब्ल्यू होता है ना। तो ये एक अपना कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एस। इससे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एस, ठीक है। अब जो मेन है वो क्या, कि यहां से मैं ले रहा हूं रेडियस आर, ठीक है, यहां से मैं क्या ले रहा हूं, रेडियस आर, ये क्या हो गया, रेडियस आर। और यहां पर भी मैं क्या देख पा रहा हूं, इसको रेडियस ले रहा हूं, कहां से, पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। देखो इस पॉइंट से इसको अगर मैं देखूं, यहां से ये ऐसा ड्रॉप किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी लेन के लिए क्योंकि बुक में इसका ड्राइंग बना नहीं है, ठीक है। तो जो सेंटेंस पे लिखा था उस हिसाब से मैं आपको उसका ड्राइंग बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, अल्फा बाई 2, ये वैल्यू कितना था, अल्फा बाई 2, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू कितना था, अल्फा था। हम पढ़ रहे थे एम में और क्या कर रहे थे, अल्फा के साथ डील कर रहे थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि भाई इसको हम क्या बोल दिए, एम डैश। तो अब जो हम एम निकाल रहे हैं ये किसके लिए आया था, आपका सिंगल लेन के लिए आया था। ये किसके लिए आया था, सिंगल लेन, ठीक है। तो ये किसके लिए आया, आपका सिंगल लेन के लिए। तो सिंगल लेन पे हम यहां पर काम किए। सेकंड हम कर रहे हैं मल्टी लेन पे, मल्टी लेन, जिसको हम यहां पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, डबल लेन ले लो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल लेन, ठीक है। तो जो डबल लेन आया वहां पर क्या चेंजेस आएगा, देखो। तो यहां पर क्या बोल दिया उन्होंने बुक पे कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, डी। तो अगर मान लो मैं क्या कर रहा कि एक डिस्टेंस यहां से कंसिडर कर रहा, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत पास है, तो इसको मैं यहां से लेके, मान लो इस डिस्टेंस को लेके यहां से यहां तक बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेके जब जाऊंगा तो क्या आएगा चेंजेस, देखो यहां से ये डिस्टेंस को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितना आएगा, आर माइनस डी। कहां से कंसिडर किया, यहां से लेके यहां तक कंसिडर किया, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका, आर माइनस डी। तो इसके कारण जो छोटा चेंज आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा अल्फा डैश, मान लो इसको पूरे को, इसको मान लो यहां से यहां तक, इसको अल्फा डैश मान लो। तो ये कितना आएगा, अल्फा डैश बाई 2, ये कितना आ गया, अल्फा डैश। और ये जो अल्फा है इसको मैं क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बुक में इसका ड्राइंग बना नहीं है, ठीक है। तो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये आ गया अल्फा डैश। अब यहां पर सेम कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूं। तो जब यहां तक था तो ये इस कंडीशन में, क्योंकि ये जस्ट इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना, यहां जगह नहीं था मैं बोल के मैंने इसको थोड़ा सा खिसका दिया, ठीक है। अब जो अगर मान लो, मैं मानता हूं कि भाई ये तो डिस्टेंस है, तो अगर मैं बोलूं कि वो डिस्टेंस यहां तक है, सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल करेगा। ये डिस्टेंस r माइनस डी, यहां से यहां पर शिफ्ट कर दूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, और r ये सेंटर से यहां तक का होगा। इतना तो समझ में आ गया। ये डबल लेन पे एक लेन ये आया, ये पहला लेन आया, ये दूसरा लेन आया, ठीक है। यहां पर आया डबल लेन, इसको हम बोल सकता हूं डबल लेन, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां तक मुझे समझ में आ गया था। अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि एम डैश की वैल्यू निकालना है। तो अब एम डैश की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, ये एम डैश की वैल्यू यहां पर टोटल कितना है, ऑब्वियसली आर ही है ना। तो आर की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूले में क्या होगा भाई साहब, आर माइनस, क्या माइनस करूंगा मैं, अब यहां पर ले रहा हूं, इसको मैं माइनस कर देता हूं, इतने को मैं गायब कर दे रहा हूं, ठीक है। ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैं इसको यहां पर गायब कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं इससे डिस्टेंस को कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, आर माइनस डी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहां पर, आर माइनस डी। और ऑब्वियसली एंगल कितना है, सेम अल्फा बाई 2 होगा, मगर यहां पर मैं क्या लिख देता हूं इसको, कॉस अल्फा डैश बाई 2।
अब आप एग्जाम में सोचो कि यार ये अल्फा आएगा कि अल्फा डैश आएगा, तो वहां पर दोनों ही लगभग सेम है। बुक में जबरदस्ती का उसको अल्फा डैश में बताए हैं, इसको एम डैश में बताए हैं, मगर अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो अल्फा डैश को ही अल्फा मान सकते हो, एम को ही आप एम डैश बता सकते हो। बस ये जस्ट कंफ्यूज करना हो जाओ बोल के मल्टी लेन पे फॉर्मूला में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहां पर अगर अल्फा बाई 2 की बात करूं, अल्फा डैश बाई 2 की बात करूं, तो इसमें क्या चेंज आएगा, देखो टोटल डिस्टेंस एस था, तो ऑब्वियसली यार इस पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। और आर यहां पर क्या था 2 माइनस ये जो बाई 2 है वो क्या है, ये तो इसका 2 है, तो एस में तो कोई चेंज नहीं आया, 2 तो 2 ही रहेगा। आर की मैं बात करूं तो आर क्या था, यहां से यहां तक था, ठीक, मगर अब क्या है यहां से यहां तक आएगा, ये डिस्टेंस कवर कर गया, तो ये डिस्टेंस कवर किया, तो इसके कारण यहां पर क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा आर माइनस डी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आर माइनस डी, और ऑब्वियसली ये डिग्री पे है, सॉरी रेडियन पे है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल इसका डेरिवेशन, ठीक है, ये है इसका टोटल डेरिवेशन। आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में जब इसका सेकंड केस बताऊंगा तो मैं इसको आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका ड्राइंग है, ठीक है। तो आज के लिए अपन सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बाकायदा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में इस कंडीशन का सेकंड केस देखेंगे जब एस की वैल्यू बड़ी हो किससे, एलसी से, ठीक है। थैंक यू।